यार ये जो आप मेरी मुस्कुराहट देख रहे हैं ना, इसकी एक बड़ी सिंपल वजह है, और उसकी वजह ये है भाई कि मैं सिर्फ ये सोच रहा था कल रात से जो है ये अरशद नदीम, मतलब क्या यार, क्या कहें इस आदमी को, सुपरमैन से कम नहीं है। और क्या नाम रोशन किया पाकिस्तान का, वो भी इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मैं सिर्फ हंस हंस के ये सोच रहा था कि अब अगर हमारे क्रिकेटर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो वो अंटर पड़ने उनको सोशल मीडिया पे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अभी तो खैर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके वीडियोस भी रिलीज़ कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए अरशद नदीम वगैरह को, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन नाउ अब सही मानों में ये पहली दफ़ा एक नॉन क्रिकेट एथलीट इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो हॉकी में और स्क्वॉश वगैरह भी हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एथलेटिक्स में इतना बड़ा एजाज़, इतना बड़ा हमने एथलीट पैदा नहीं किया, साफ सीधी बात है। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ेगी ना पाकिस्तानी कौम की, वो अब क्रिकेटर्स को फील होगी भाई, दे विल नॉट फील द हीट। इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो सबसे पहले यही बात होगी कि यार इनको तो इतना पैसा देते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, सब देते हैं, इनके पास तो हर चीज़ है, और उसके बाद भी ये नहीं परफॉर्म करते हैं, तो ये किस काम के हैं। तो दैट्स गुड, दैट्स गुड, दे शुड बी प्रेशर ऑन दीज पीपल जो कि इतना पैसा लेते हैं, तो फिर उनको एज प्रोफेशनल्स वो चीज़ पूरी भी करनी चाहिए। बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट यार, लाइक I was so, what do you call it, moved by the message from नीरज चोपड़ा's mother, सरोज देवी नाम है शायद उनका। और उनका मैं देख रहा था, तो मतलब जो मीडिया में छपा हुआ है, वो ये छपा हुआ है कि उनसे जब पूछा गया इस जेवलिन थ्रो के फाइनल के बारे में, तो उन्होंने कहा यार हमारे लिए सिल्वर जो है ना, वो भी गोल्ड से कम नहीं है, और दूसरा ये कि जिस बंदे ने गोल्ड जीता है वो भी हमारा बेटा ही है। तो इससे अच्छा मतलब मैसेज यार आप मतलब हम्बलनेस का और फ्रेंडशिप का नहीं दे सकते बिटवीन टू कंट्रीज़, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं देख रहा था रवि शास्त्री, युवराज सिंह, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, इवन यहाँ से भी बड़े हैं वो, उनके भी मैं देख रहा था कॉन्ग्रेचुलेटिंग मैसेजेस आए हुए अरशद नदीम के लिए। और इवन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि क्रिकेट में तो मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं और लगे रहते हैं मतलब टांग खींचने में। लेकिन यार ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मतलब अरशद नदीम की जो अचीवमेंट है, आप बिलीव करें, मैं आपको फ़ोन अपना दिखा सकता हूँ कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं इंडिया से, और पाकिस्तान से तो खैर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंडिया से और वैसे भी जो इंडियन दूसरे मुल्कों में है जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उस सब के कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए हुए मेरे पास कि वहीद भाई क्या बंदा है ये, ही इज़ किंग, ही इज़ ट्रूली द किंग ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स, और इसने क्या अनबिलीवेबल फीट अचीव किया, इसने क्या थ्रो किया और ये किया। मतलब एवरी वन इज़ हैप्पी कि यार देखो अरशद नदीम मतलब लाइक ही वन गोल्ड इन द ओलंपिक्स। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई फेल्ट कि यार ये गोल्ड तो अपनी जगह, इसकी इंपॉर्टेंस तो मतलब सालों साल रहेगी। लेकिन द रिएक्शन दैट आई सीन इन द सोशल मीडिया, आई मीन फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि यार इंडिया से भी सारे पॉजिटिव तकरीबन रिएक्शन ही आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्लेयर्स के आएंगे रिएक्शन, तो वो नहीं आए। लेकिन उसमें भी एक अच्छे टाइम में भी हमारे कुछ लोग हैं पाकिस्तानी मतलब लोग हैं, या इवन मतलब जर्नलिस्ट हैं, जिनको कि यार थोड़ा सा समझना चाहिए कि यार आप मतलब किस वक्त क्या लिखना चाहिए आपको, ठीक है। एंड इट्स नाउ बिकम अ चाइल्डिश सॉर्ट ऑफ थिंग, ये जो इंडिया कॉम्प्लेक्स हम लेके बैठते हैं, या इवन वहाँ पर कुछ लोगों में, लेकिन हमारे वहाँ ये मैं देखता हूँ ज़्यादा ही चलता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो इंडिया कॉम्प्लेक्स लेके हम बैठे हुए हैं, अब वो जीता है, ठीक है, अरशद नदीम। अब एक हमारे मतलब जर्नलिस्ट हैं, अब आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, हमारे कलीग्स हैं यार, लेकिन मैं उनको ज़रूर ये चीज़ समझाऊंगा, एडवाइस दूंगा कि यार देख दाग के आप चीज़ें डाला करें और वक्त देखा करें क्या है। एंड वैसे भी मैं कहता हूँ अवॉइड करें, आई डोंट टू गिव लेक्चर्स, बट वैसे भी मैं कहता हूँ कि अवॉइड ट्वीट्स विच क्रिएट बिटरनेस बिटवीन टू पीपल और टू कंट्रीज, ठीक, पीपल ऑफ टू कंट्रीज, ठीक है। अब उन्होंने जो ट्वीट की है वो मॉक कर रहे हैं मतलब इंडियंस को, नीरज चोपड़ा का लगा कि जी वो देखें वो हार गया, अर्शद नदीम जीत गया। क्या ज़रूरत है मॉक करने की यार, आप अप्रिशिएट करो कि मतलब जितनी मेहनत उस बंदे ने भी की है। कल मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, नीरज की और अर्शद वगैरह बैठे हुए थे सारे। तो एक तो मुझे यार हैरत ये हुई, मुझे अफसोस भी हुआ कि वो जो तीसरा एथलीट था जिसने ब्रॉन्ज जीता था, एंडरसन, उससे किसी ने सवाल ही नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब ये देखें आप ज़रा इन लोगों का यार आजकल की जर्नलिज्म का हाल, कि जो बंदा ब्रॉन्ज मिल रहा है उससे भी तो कुछ सवाल कर लो भाई। लेकिन नीरज ने इस तरह बात की, आई वाज सरप्राइज, बिकॉज इफ़ यू लुक एट नीरज तो आपको लगेगा ये बड़ा सौव और पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन इज़ टिपिकल वो रूरल बैकग्राउंड वाला यंगस्टर है, और जिस तरह वो बात कर रहा था। लेकिन यू कैन सी द अमाउंट ऑफ जितनी उसने मेहनत की है, एंड यू कुड सी दी
नो रिस्पेक्ट बिटवीन द टू अरशद, क्योंकि दोनों ही सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं यार, दोनों ने ही उतनी मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, दोनों ने ही उतनी सेक्रीफाइसेस की है। तो वी नीड टू अप्रिशिएट द सेक्रीफाइसेस, चाहे वो अरशद हो चाहे वो नीरज हो। और मैं कहता हूँ कि यार नीरज जीते, अरशद जीते, जाहिर सी बात हम तो बहुत खुश हैं। मैं तो आई एम वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जर्नलिस्ट ऑन यूट्यूब, और ये आप लोग जानते हैं जो मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मैं तो कब से ये बात कर रहा हूँ कि यार अरशद नदीम को फैसिलिटेट करो, अरशद नदीम को फैसिलिटेट करो। ये बंदा गोल्ड जीतेगा आपके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में, ये ओलंपिक मतलब कैसे होता है पेरिस ओलंपिक्स में, इसके पास एबिलिटी है जीतने की। जब ये लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता, आई न्यू इट कि इस बंदे में एबिलिटी। बाकी कितने लोगों ने इसके लिए बात की है, बाकी तो सब क्रिकेट में ही लगे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यार मतलब वी शुड बी humble and we should be gracious in our victory, and we should understand कि दूसरा जो एथलीट सिल्वर के साथ फिनिश हुआ है उसने भी कम मेहनत नहीं की है यार। अल्लाह ताला ने अरशद नदीम को इज़्ज़त देनी थी, कल दे दी और ऐसी इज़्ज़त दी कि मतलब यार 92 97 का थ्रो, मतलब मैं तो देख रहा था, मैं तो हिल गया था किसी पता कि मैं तो, यानी इतना लंबा थ्रो यार कौन, ये इट वाज लाइक जस्ट सिंपली आउट ऑफ द सिलेबस, यू नो लाइक। एंड आई थिंक द एंटायर जो फाइनल था जेवलिन थ्रो का, इट केम अनस्टक, मतलब बाकी एथलीट्स के जो एक होता है ना स्पिरिट होती है जो एक कॉम्पिटिशन का, वो बिल्कुल बैठ गया जब एकदम से 92 97 की थ्रो आई, ओलंपिक रिकॉर्ड आया। आई मीन यार उसको मैच करना आसान काम नहीं है। लेकिन नीरज का मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, यू कुड सी ही वाज हर्ट, एंड इट्स गुड कि उसको तकलीफ हुई है, क्योंकि वो पहली दफ़ा अरशद से हारा है, 2016 से ये कॉम्पीट करते आ रहे हैं। क्योंकि रिमेंबर कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज नहीं था जिसमें अरशद ने गोल्ड जीता था, लेकिन यू कुड सी दैट दिस डिफीट हैज हर्ट हिम। एंड आई विल टेल यू, लाइक ही सेड यस्टरडे इन द इंटरव्यू टू इंडियन चैनल, उसने कहा कि अब मैं इससे और स्ट्रॉन्ग आऊँगा, एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम श्योर कि अरशद भी इस गोल्ड मेडल से और स्ट्रॉन्ग और बेटर होगा। लेकिन let's celebrate the achievements of these two athletes यार, who have brought Pakistan, India on the map of the world international मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है ना। सेबेस्टियन को जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एथलेटिक्स का, उसने कहा कि भाई आई होप के नीरज ने जब मतलब इमर्ज हुआ तो उसका इतना इम्पैक्ट हुआ इंडिया में कि मतलब एथलीट्स का प्रोफाइल बढ़ गया इंडिया में, ठीक है। आई होप कि वैसे ही पाकिस्तान में हो अरशद के साथ। अभी देखें अरशद के जीतने के बाद अनाउंसमेंट्स तो बहुत हो रहे हैं। मरियम नवाज़ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि 10 करोड़ दिया जाएगा और एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी मतलब इसके अरशद के होम टाउन में। उससे पहले जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने 5 करोड़ अनाउंस किए। मतलब क्रैश प्राइजेस अनाउंस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई फील कि अल्लाह करे उसको तो जितना आप देख कम है यार, सीधी सी बात है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आता है और जितनी उसने मेहनत की है और जितनी उसने यानी कि ऑड्स को बीट किया है, कमाल है यार इस आदमी, इसकी रेजिलियंस कमाल है अरशद नदीम की, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अरबी तक वो बेचारा सीधा साधा ही है, ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौका है भाई गवर्नमेंट का कि आप प्रोमिसेस, ठीक है अरशद को तो जो आपने इंडिविजुअली देना है दो, बिकॉज ही मस्ट हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ही शुड हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल फॉर हिम एंड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, क्यों नहीं, इतना बड़ा अचीव है। लेकिन ये स्पोर्ट्स सिटी वोटी करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप सिंपली 3-4 अच्छी एकेडमीज़ स्पोर्ट्स एकेडमीज़ बनाए इन पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान, वन इन ईच प्रोविंस, एक अरशद के होम टाउन में। फ़ंड निकालें इसके लिए, उसमें प्रॉपर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मतलब ट्रैक्स ले करें, आप उनको प्रॉपर इक्विपमेंट लेके आएँ, हायर गुड कोचेज़, फॉरेन कोचेज़, लोकल कोचेज़, और उनको पूरे सालों मतलब पूरे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स दें, उनके साथ आप टैलेंट हंट करें पाकिस्तान में, यंगस्टर्स को निकालें, रॉ यंगस्टर्स को निकालें, लेट दिस कोचेज़ टैलेंट मतलब दिस शुड आल्सो एक्ट एज टैलेंट स्काउट्स, निकालें रॉ टैलेंट निकालें और अभी से तैयारी शुरू करें मतलब 4 साल के बाद की, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। सो डोंट, आई जस्ट होप कि दिस मोमेंट अपॉर्चुनिटी डजंट गो। इसलिए कि मैंने देखा यार हॉकी में 94 में हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते, और उसके बाद भी जो है हॉकी का प्रोफाइल नीचे गया, बजाय इसके कि हॉकी का प्रोफाइल ऊपर जाता नीचे गया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कैपिटलाइज नहीं किया उन अचीवमेंट्स पे। तो यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस अचीवमेंट्स, यू नो। तो वो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन से तो मैं ज़्यादा उम्मीद करता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल यार देखो सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई मतलब किसी एक का काम है। सब ने, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से जो भी किया, जैसे भी किया कि अरशद नदीम आज यहाँ पहुँचा हुआ है, तो ठीक है सबका रोल है, लेकिन ये रोल बेहतर होने की ज़रूरत है, इसको इन्हांस करने की ज़रूरत है भाई। आप ऐसा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को कि मतलब नॉन क्रिकेट कोई एथलीट
जो है इतना अचीवमेंट करें और आपको अब मौका है कि आप नॉन क्रिकेट मतलब एथलीट्स को प्रमोट करें, उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो आई एम रियली हैप्पी विथ व्हाट अरशद हैज़ अचीव्ड यार। मतलब मैं तो कल से इतना खुश हूँ कि आपकी सोच है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना, मतलब जैसे जो क्रिकेट फॉलो करते हैं ज़्यादा या इवन स्पोर्ट्स करते हैं, बहुत कम लोगों को इवन अंदाज़ा है, इस चीज़ का एहसास है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल की क्या वैल्यू होती है। हमें है यार, हमने तो सालों साल देखा है ना। तो आई हैव सीन दैट फीलिंग व्हेन यू स्टैंड ऑन द पोडियम एंड यू रिसीव योर गोल्ड मेडल एंड व्हेन योर नेशनल एंथम इज प्लेड, ओ माय गॉड, इट इज़ लाइक यू नो, आप सोच ही नहीं सकते वो क्या फीलिंग होती है। ख़त्म है वहाँ पर स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो अरशद को सलाम है यार, इस आदमी को। मैं तो कहता हूँ कि यार क्या इस आदमी ने कल कमाल करके दिया। अब मतलब एक 90+ की थ्रो नहीं, एंड में भी 91 फॉर गुड इफेक्ट। जाते जाते भी उसने कहा ये लो मैं बताता हूँ कि मुझसे बेहतर आज कोई नहीं है इस फाइनल्स में। तो कमाल है यार, अरशद हैज़ रियली डन वेल एंड आई जस्ट होप कि यार मतलब अच्छा हो पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए और आगे बात बढ़े। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा था कि अभी मैं पढ़ रहा था कि कोई पैरालंपिक्स के 3 मतलब एक एथलीट है हैदर अली, एक उसका कोच है और एक मैनेजर है, वो अभी तक अवेट कर रहे हैं फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से। ठीक है, ये पैरालंपिक जो होते हैं ना, ये हर समर ओलंपिक गेम्स के इमीडिएटली बाद शुरू हो जाते हैं। अब जैसे पेरिस में 28 अगस्त से होंगे तो 9 सितंबर। तो ये हैदर अली जो है, ये लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स में एक गोल्ड जीता था। ये पैरा ओलंपिक स्पेशल पीपल के लिए होते हैं, ठीक है। अब वो मैं देख रहा था कि वो अभी तक फंड्स का वेट कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि वो पाकिस्तान जो पैरा ओलंपिक कमेटी है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा पीएसबी कि भाई आप हमें ना दें पैसे, आप डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस पूरे कर दें, ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हो आप डायरेक्ट पे कर लें टू दी मतलब वेंडर। तो ये हाल है यार पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में नॉन क्रिकेटिंग एथलीट्स के लिए ये होता है। आप सिर्फ सोचें कि अरशद नदीम जो कि कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल विनर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सिल्वर मेडल विनर, उस आदमी को यानी कि पेरिस ओलंपिक से कुछ महीने पहले तक अपील करनी पड़ी कि यार मेरा जेवलिन चेंज करा दो। ये मतलब काफ़ी सालों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये अब फारिग हो चुका है जेवलिन, तो इसको मतलब चेंज कराओ। तो ये तो हाल है हमारे वहाँ स्पोर्ट्स का, नॉन क्रिकेट एथलीट्स का। हम जो है ना एज ए नेशन, ठीक है आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अरशद की विक्ट्री, लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि ये मौका मत जाने दो हाथ से। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बाकी यार क्रिकेट में तो मतलब अब क्या बात करें क्रिकेट की। वो एक टॉप एंड सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। अब वो मतलब 50 ओवर्स की पता नहीं क्या है, उसमें सारी वो एकेडमीज़ की टीम्स खेल रही हैं, मतलब जो बिग बैश के जो प्लेयर्स हैं वो उनकी टीम्स खेल रही हैं। और चले अच्छा है, हमारे प्लेयर्स को थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। बाकी यहाँ पर तैयारी हो रही है भाई बांग्लादेश सीरीज़ की। आई थिंक बांग्लादेश इज सपोज टू अराइव टुमारो, बांग्लादेश ये टीम। तो होपफुली क्रिकेट ही क्रिएट होगी, इसलिए क्योंकि अब जैसे इंडिया की तो क्रिकेट टीम अब सितंबर 19 तक बिल्कुल उनका ब्रेक है, लेकिन अब पाकिस्तान में जो है काफ़ी क्रिकेट अब स्टार्ट हो जाएगी। तो एनीवे आई विल बी इन टच विद यू ऑल। ऑब्वियसली बात है, रोज़ ही आपसे मुलाकात होती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई चैनल, you follow my channel kindly. If you haven't subscribed as yet, please do press the subscribe button, it helps a lot. And your comments are most welcome, so take care. Allah Hafiz ji.